करता हूँ, धरती का पुत्र हूँ तो माँ भारती को नमन करता हूँ। इस आगरा की धरती के साहित्य के सभी श्रेष्ठ वशिष्ठ कवियों को मैं भाव भरा नमस्कार करता हूँ। क्योंकि कवि हूँ तो अपना काव्यात्मक परिचय देना चाहूँगा कि विदुर नगरी का मैं बेटा, विदुर नगरी का मैं बेटा एक पैगाम लाया हूँ। विदुर नगरी का मैं बेटा एक पैगाम लाया हूँ। माता भारती से मांग एक वरदान लाया हूँ। तिरंगा हो कफन मेरी, कलम पहचान मेरी हो। तिरंगा हो कफन मेरी, कलम पहचान मेरी हो। अंधेरा हर सके गौतम यही अनुदान लाया हूँ। अंधेरा हर सके गौतम यही अनुदान लाया हूँ। कल जब हरिद्वार से चला उससे पहले एक फिल्म आई है अभी द कश्मीर फाइल्स, उस पिक्चर को देखा और आते आते कविता जो है मैंने वो लिखी रास्ते में ही। सोचा वो कविता आज पहुंचानी चाहिए आप तक, तो उस कविता को पढ़ना शुरू करता हूँ। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो दबा रहा, आज सामने आया है, तो उस स्वर को और बुलंद करने के लिए मैंने अपने शब्द दिए हैं, तो मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। सुनिएगा कि जिस धरती को धरती का स्वर्ग बताया जाता था, कि जिस धरती को धरती का स्वर्ग बताया जाता था, ज्ञान और प्रखरता का उत्सर्ग बताया जाता था, कश्यप मेरु नाम से जो भूत में जानी जाती थी, कश्यप मेरु नाम से जो भूत में जानी जाती थी, कण कण जिसका पूजनीय था, रज जिसकी कल्याणी थी, राज तरंगिणी जहां रचित हुई वो कश्मीर हमारा था। राज तरंगिणी जहां रचित हुई वो कश्मीर हमारा था। भारत माता का मुकुट यह श्वेत रूप में प्यारा था। गणपतयार खीर भवानी, गणपतयार खीर भवानी आस्था का रूप थे, आराधना और साधना का यह प्रेरक प्रारूप थे। जहां हिम हिमावन की सज्जा को स्वयं सज्ज हो जाता था, जहां हिम हिमावन की सज्जा को स्वयं सज्ज हो जाता था, जहां प्रकृति का अनुपम रूप स्वयं निखर कर आता था, जो अमर भूमि पंचतंत्र की जातक थी, जो घाटी कल्याणी शिव की परम उपासक थी। और वहां पर क्या होता है, ये तो उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। वहां पर क्या होता है कि समय चक्र ने चक्कर काटा, समय चक्र ने चक्कर काटा, काले बादल मंडराए, कश्यप की श्रेष्ठ धरा पर आतंकी साए छाए। और क्या हुआ वहां पर कि घर छोड़ो या धर्म को छोड़ो या तुम सब मारे जाओगे, कि घर छोड़ो या धर्म को छोड़ो या तुम सब मारे जाओगे। जो अड़े डटे तुम कश्मीर में तो बहुत अधिक पछताओगे, तो बहुत अधिक पछताओगे। और लाशों के अंबार लगाए, लाशों के अंबार लगाए, दल में खून बहाया था, लाशों के अंबार लगाए, दल में खून बहाया था। अगली पंक्ति आप सभी के समक्ष वो भाव को रख देगी कि लाशों के अंबार लगाए, दल में खून बहाया था। धरती की जो जन्नत थी उसको नरक बनाया था, धरती की जो जन्नत थी उसको नरक बनाया था। और वो कैसा दृश्य रहा होगा जब मां को मारा पुत्र समक्ष था, मां को मारा पुत्र समक्ष था, पति बड़ा बेचारा था, घर छूटा अपनों को खोया, घर छूटा अपनों को खोया, वो किस्मत का मारा था कहते थे। और उन्होंने किस बात पर ये सभी जो घटनाएं थी वो शुरू करी, कहते थे तुमने अब तक हमें खूब दबाया है, क्यों पाक की इस कश्मीर पर भारत परचम लहराया है। हुंकार थी आजादी की, अरे भाई सन 47 में आजाद हो गए, अब काहे के आजादी के नारे लगा रहे हो तुम, कि हुंकार थी आजादी की, आजादी से ही खूब प्रबल दुश्मन कहते भारत को पाक से पाते थे संबल। कश्मीर में वो पाक वंदना गाते थे, मजहब के ठेकेदार वो खूब उत्पात मचाते थे। और क्या कहते थे कि जो अल्लाह को ना मानेगा उसे जीने का अधिकार नहीं, जो अल्लाह को ना मानेगा उसे जीने का अधिकार नहीं। कश्मीर में सिर्फ वही रहेगा जिसे भारत से है प्यार नहीं, कश्मीर में सिर्फ वही रहेगा जिसे भारत से है प्यार नहीं। मार काट कर इज्जत लूटी, सब पर अत्याचार किए, घरों में घुसकर उनके ही उन पर तेज प्रहार किए। और जो भाव है जो कश्मीरी पंडितों को तब कर देना चाहिए था कि काश, ये काश शब्द कमबख्त बहुत हमें मलाल में छोड़ देता है, कि काश तब रक्षण को स्वयं राम आ जाते, कि काश तब रक्षण को स्वयं राम आ जाते, या स्वयं ही वो राम भन अभेद शस्त्र उठा पाते। काश की तब चीखों को स्वर अमर मिला होता, काश सबके साथ का कश्मीर को वर मिला होता,
काश की सरकारों के मुंह पर ताले ना होते, तो ये नीच गिद्ध यूं हिम्मत वाले ना होते, तब ना होता विध्वंस सत्य का, यदि सत्य छिपाया ना जाता, और कश्मीर भी लाल कलंक माथे का अपने यह धोपा। बहुत अच्छे।